मैं आज आपको बॉन्ड्रिक्स जीएसटी बिलिंग सॉल्यूशन के अपडेट के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, अभी हमारी सॉफ्टवेयर ओपन किया है और हमारी कंपनी ओपन करनी है, और जो भी कंपनी है उसमें ये रिसिप्ट और अकाउंट बैलेंस नहीं आया है। दूसरा, आपने अगले वीडियो में देखा ही होगा आइटम कैसे ऐड करते हैं, ऐड कॉन्टेक्ट कैसे करते हैं, सेल इनवॉइस कैसे बनाते हैं, उसके बारे में हमने अगले वीडियो में डिस्कस किया है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे लेज़र अकाउंटिंग एंड रिसिप्ट कैसे जनरेट होते हैं वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मैं अभी अकाउंटिंग लेज़र के बारे में बताता हूँ। यहाँ से हम अकाउंटिंग लेज़र के जो भी हमारा सप्लायर है या तो क्लाइंट है, उसका जो अकाउंटिंग मेंटेन करना है तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। अभी हमारा कॉन्टेक्ट लिस्ट में 2 ही कंपनी है, तो हमने उसका ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे ZX इन्फोटेक करके जो कंपनी है उसके बारे में यहाँ पे डेमो में आपको दिखाता हूँ। अभी तक उसका क्रेडिट एंड डेबिट इतने तक हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ से हम ZX इन्फोटेक ने हमें 2000 पेमेंट किया है, तो हम यहाँ से उसकी रिसीप्ट बनाएंगे। तो मैं यहाँ से ZX इन्फोटेक ने हमारी कंपनी को 2000 पे किया है, तो उसकी मैं रिसीप्ट जनरेट करता हूँ। उसने मुझे कैश में पेमेंट किया है, तो यहाँ पे अकाउंट नेम नहीं आएगा और ट्रांजैक्शन आईडी भी नहीं आएगा। जो उसने कोई बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन किया होता तो यहाँ से वो सिलेक्ट करके यहाँ से बैंक सिलेक्ट करनी रहेगी। उसका रेफरेंस आईडी, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसका रेफरेंस आईडी जनरेट होता है, तो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो हम अभी 2000 की कैश में रिसीप्ट बना देते हैं। ये सक्सेसफुल हो गई, और यहाँ पे ये हम रिसीप्ट जनरेट कर सकते हैं PDF में। तो जनरेट PDF पे करना है, तो जनरेट सक्सेसफुल हो गया और उसका हमें देखना है तो PDF ने ये हमें शो करके दे देगा। यहाँ पे हमारी कंपनी का डिटेल आ गया और रिसिप्ट नंबर, रिसिप्ट डेट और कंपनी, केस और 2000 पेमेंट जो उसने किया है हमें वो आ गया। तो दोस्तों, ये पूरा मेंटेन यहाँ पे रहता है अकाउंटिंग बैलेंस में। तो हम ZX इन्फोटेक में 100 लेजर में जाके देखते हैं। यहाँ पे अभी हमने जो भी पेमेंट रिसीव किया है उसका हमने रिसीव बनाया, वो यहाँ पे दिखाएगा। 2000 उसने पेमेंट क्रेडिट किया है और यहाँ पे उसका क्लोजिंग बैलेंस इतना रहता है। उसका डेबिट में 68 रुपीज़ था, तो उसमें 2000 में से माइनस होके 1932 रुपये यहाँ पे क्रेडिट हो गए। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें ये पूरा अकाउंटिंग लेज़र जो मेंटेन हुआ है उसका क्रेडिट कितना हुआ, डेबिट कितना, यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ से उसकी PDF या तो एक्सेल जनरेट करनी है तो हम यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, या तो मेल करना है किसी को। तो PDF हम जनरेट करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम सेव करना पड़ेगा, तो हम उसको सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे। तो दोस्तों, ये फाइल सेव हो गई। तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि ये फाइल सेव हो गई और ये पूरा लेज़र अकाउंटिंग यहाँ पे मेंटेन हो गया। उसका कितना सेल इनवॉइस बना, उसकी रिसिप्ट कितनी बनी, वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो दोस्तों, हम उसके आईडी में से उसको ZX इन्फोटेक को हम कुछ सेल करके देखते हैं। उसने कुछ प्रोडक्ट लिया तो हमें उसको ZX इन्फोटेक को हम बेचते हैं। हमने बिलिंग सॉफ्टवेयर ZX इन्फोटेक को बेचा, उसका प्राइस है 5040। ओके, तो इसको हम सेल करते हैं। सेल 20 जनरेट हो गया और यहाँ पे अकाउंटिंग में भी वो मेंटेन हो गया। तो दोस्तों, देखते हैं अकाउंटिंग में से वो
प्लस या माइनस क्रेडिट डेबिट में से कैसे कट होता है। अपने ये भी सेल जो भी किया है उसका रिसीप्ट नंबर आ गया, इनवॉइस नंबर, और यहाँ पे 5,040 रुपये का सॉफ्टवेयर उसने परचेस किया, तो उसका ये क्लोजिंग बैलेंस रहा। डेबिट हो गया 3,108 रुपये, अभी डेबिट बोल रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे पूरा अकाउंटिंग लेजर जनरेट होता है। तो दोस्तों आगे दूसरे वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।